Welcome you all to the National Integration Awareness presentation of Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate presented by Raipur Group. नदियाँ, समृद्ध विरासत, रोमांचक वन्य जीवन और सांस्कृतिक विविधता से सजी इस राज्य की प्राकृतिक रचनाएं इसे वैभवशाली भूमि बना देती है। भौगोलिक रूप से देश के केंद्र स्थान पर स्थित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वास्तव में भारत के हृदय समान है। भारत के इतिहास में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। यहाँ पर अनेक वंश के राजाओं एवं महाराजाओं ने शासन किया है। तो आइए हम जानते हैं विजय प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का स्वर्णिम इतिहास। प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। As the name Dakshin Kaushal goes, this area is also mentioned in Ramayana and Mahabharata. छठी और 12वीं शताब्दी में शरवपुरी, पांडुवंशी, सोमवंशी, कलचुरी तथा नागवंशी जैसे शासकों ने क्षेत्र पर राज किया। 1741 से 1845 तक छत्तीसगढ़ में मराठा साम्राज्यों का नियंत्रण था। 1845 से 1947 तक छत्तीसगढ़ ब्रिटिशों के नियंत्रण में था। 1920 में सबसे पहले स्वतंत्र राज्य की मांग की गई थी। भारत सरकार ने 1 नवंबर 2000 को ही मध्य प्रदेश राज्य को छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश नामक 2 राज्यों में विभाजित किया। The history of Madhya Pradesh starts with the accession of the modern king to the throne. It was in 320 BC that Chandragupta Maurya assumed control over most other places of Madhya Pradesh. Another modern king, Ashoka, had a tremendous grip over the Malwa region. After the decline of the Maurya Empire, the region was contested among the Sakas, the Kushanas, Satavahanas, and several local dynasties during the 1st to 3rd centuries. Rani Durgavati, the brave queen of Mandla state, personality who was brave, valiant, beautiful, and also a great leader with administrative skills. Her self-respect forced her to fight till death, rather than surrender herself to her enemy. धीर वीर वह नारी थी, गढ़मंडल की वह रानी थी, दूर दूर तक थी प्रसिद्ध, सबकी जानी पहचानी थी। जब लब तलवार चलाती थी, पल पल करती हुंकारे वो, जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो। Ahilyabai Holkar was the hereditary noble queen of the Maratha Empire who established Maheshwar as the seat of the Holkar dynasty. Presently, it is known as Malwa city of Madhya Pradesh. Nature has blessed both the states with rich biodiversity, with green and deep forest cover, which is largest in India. छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा राज्य है जिसे महतारी का दर्जा दिया गया है। भारत में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनका नाम विशेष कारणों से बदल गया। एक तो मगध, जो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार बन गया, और दूसरा दक्षिण कौशल, जो छत्तीसगढ़ को अपने में समाहित रखने के कारण छत्तीसगढ़ बन गया। छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग, उत्तर पूर्व में उड़ीसा झारखंड, दक्षिण में तेलंगाना आंध्र प्रदेश और पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,35,000 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में कुल 32 जिले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल हैं। 3,08,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह भारत के उत्तर मध्य हिस्से में बसा प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है।
जिसकी उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना के मैदानी इलाके हैं, पश्चिम में अरावली, पूर्व में छत्तीसगढ़ मैदानी इलाके तथा दक्षिण में ताप्ती घाटी और महाराष्ट्र के पठार हैं। Population of Madhya Pradesh is approx 7.2 crore. Chief Minister of Madhya Pradesh is Shri Shivraj Singh Chauhan. Hindi, the official state language, with Bagheli and Awadhi as Eastern Hindi dialect and Bundeli as Western Hindi dialect. Population of Chhattisgarh is approx 2.5 crore. Chhattisgarhi is the most widely spoken language, followed by Hindi. Both are the official state languages. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मौसम आमतौर पर एक दूसरे से काफी मेल खाता है। The summer is hot, dry and windy with high temperatures typically reaching about 30 to 50 degrees Celsius in all parts of both the states. Winters are pleasant and dry and rainfall usually ranges from 47 to 60 inches annually. Abujamar area, also known as Cherrapunji of Chhattisgarh of Narayanpur district, gets the maximum rainfall. स्वर्ग जैसन लागे सुंदर हमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऊंचा ऊंचा पहाड़ पर्वत, नदियन के राज, महानदी चंबल खारून, शिप्रा, सोन, शिवनाथ, खेत खलियान की मेहनत की प्यास, पिया से जी मजदूर और किसान। यहाँ के जंगल भव्य है और वन्य जीवन एक अनूठी रोमांचक चित्रमाला के समान है। रीवा जिले में बांधवगढ़ सफेद बाघों की अभूतपूर्व और एकांत परिसंपत्ति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, शिवपुरी, पन्ना और कई राष्ट्रीय उद्यान लोगों को वन्य जीवन देखने का दुर्लभ एवं रोमांचपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। Madhya Pradesh has a maximum number of nature reserves and national parks in the country. Madhya Pradesh and Chhattisgarh can together boast their 12 national parks and 38 wildlife sanctuaries. State animal of Madhya Pradesh is Barasaga and state bird is Indian paradise flycatcher. State animal of Chhattisgarh is wild water buffalo and state bird is hill manna. Rudyard Kipling immortalized the Black Panther Bagheera in his The Jungle Book, inspired by the jungles of Satpura and Vindhyachal. Central India's Pench Tiger Reserve has witnessed black leopard Bagheera recently in August. These black leopards are extremely rare creatures. The historic game-changing event happened in 75th year of Indian independence when India welcomed the 8 World's Continental Intercontinental of 8 cheetahs from Namibia to the gates of Kunu National Park, a new sanctuary created for the cat. The 750 square kilometer protected park was selected as a home because of its abundant prey and grassland. Nonadi Wildlife Sanctuary is the largest wildlife sanctuary and is declared as the Wildlife Heritage of India by UNESCO. Being rich in wildlife, Madhya Pradesh has declared as the Tiger State of India. Among the state's most notable trees are teak and sal, both of which are valuable hardwoods. Bamboo salai, which yields a resin used for incense and medicine, and tendu, used for rolling beads. अरबा पैरी के धार, सुघर खेती अपार, हमर माटी के होए गुणगान, छत्तीसगढ़
कवर्धा के शक्कर, मध्य प्रदेश हमें सोयाबीन के घर, भंडार धान के हमार छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के भोइया in natural resources. The economy of Chhattisgarh is primarily depending on mining, agriculture, energy production and manufacturing. Whereas agriculture is the basis of Madhya Pradesh economy. Both states has major deposits of coal, iron ore, dolomite and other minerals. The state is known especially for its abundant rice production and provision of bulk of cane leaves for बीड़ी। धान की मशहूर छत्तीसगढ़िया किस्म जीरा फूल और नागरी दुबराज को जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग मिलना किसी भी प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। Chhattisgarh also is a significant regional supplier of electricity from both thermal and hydroelectric generators. Development of industrial corridors has helped both the state in improving industrial infrastructure. Madhya Pradesh is also the largest producer of diamonds, and mines of Panna are world famous. Are the top 4 districts in the state's largest economy, which make it the 10th largest in India. The GDP of Chhattisgarh is estimated at rupees 4.38 trillion, grown to 9.98% in 21-22, and the GDP of Madhya Pradesh is estimated at rupees 11.39 trillion, grown to 12% in 21-22. Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The state is home to several premier institutes like AIIMS, IIT, IIS and many others. The state is also home to 45 universities including central, state and private universities. The state together has 1,05,592 primary schools, 6,352 high schools and 5,161 higher secondary schools. The state has 208 engineering and architecture colleges, 208 management institutes and 12 medical colleges. Madhya Pradesh had a literacy rate of 69.32% and Chhattisgarh at 89.4%. सारी संस्कृतियों और विरासतों के संगम छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की बात ही कुछ और है। यह भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें लगभग हर बड़े राज्य की झलक दिखाई पड़ती है। Explore the heart of India by visiting the most amazing tourist places in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Khajuraho is an ancient city known for its magnificent temples, intricate sculptures, exceptional architectural skills, making them one of the most stunning UNESCO World Heritage Sites in India. The Great Stupa at Sanchi has been the focal point of Buddhist faith, which still inspires all today and sits at the top of a hill. Surrounded by the smaller stupas and monasteries, it has got the status of World Heritage Site by UNESCO. Gwalior, known as the Food City, is very famous for its marvelous palaces, old temples and medieval forts. The huge hill fort of Gwalior was described as a pearl amongst the fortresses in India. It is a mesmerizing experience to witness the marble rocks adjoining the graceful Narmada River in Beda Ghat, Jabalpur. The tranquil Narmada flows through high marble rocks for a short distance, cited as remarkable spectacle nature into Dhumadhar waterfalls.
महाकवि कालिदास ने अपनी श्रेष्ठ रचना मेघदूत में उज्जैन का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि जब स्वर्ग जीवों को अपना पूर्ण चिन्ह हो जाने पर पृथ्वी पर आना पड़ा, तब उन्होंने विचार किया कि हम अपने साथ स्वर्ग का एक खंड ले चलते हैं। उज्जैन वही स्वर्ग खंड है जहाँ के गांव में बसे बूढ़े लोग खुशी और प्रेम की गाथा सुनाते हैं। अगर संख्या के बारे में देखा जाए तो सबसे अधिक 227 मेले उज्जैन जिले में लगते हैं। The world's largest religious gathering, Sinhastha, also known as Kumbh Mela, is held on the banks of the Shipra River once every 12 years, which is the maximum visited place in Ujjain. हर हर महादेव शिव शंभो जय जय नागपति की जय 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 महाकाल की जय हर हर शिव शंभो। The two main lakes of Bhopal, the upper lake and the lower lake, are the nuclei of all the hustle and bustle. Indira Gandhi Manav Sangrahalaya, the only of its kind museum in India, has fossil paintings and rare gem sculptures. Tajul Masjid is one of Asia's largest, with mosques, white domes, minarets, and a huge courtyard. मोर छत्तीसगढ़ के माटी ते भारत माँ के साटी मैं तोला नवाबो माथा महतारी आती जाती महासमुंद सिरपुर है मंदिर के गांव जी आरमचंद खुली माता कौशल्या के धाम जी डोंगरगढ़ के बमलाई है जिला नाम गांव जी दंतेवाड़ा है दंतेश्वरी के धाम जी Also known as the Shimla of Chhattisgarh, attracts tourists for its Tiger Point waterfalls and Fish Point waterfalls. Renamed as acknowledging the contribution of our former Prime Minister of India, Bharat Ratna, late Shri Atal Bihari Vajpayee, the sixth most charismatic in India and 46th in the world, awarded in various categories. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपके सामने आने वाली सबसे आवर्ती विषयों में से एक आधुनिक मिश्रण के संयोजन के साथ आदिवासी कला का संयोजन है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कला और शिल्प की कोई कमी नहीं है। सूती मिश्रित साड़ी, जूट हस्तशिल्प, लकड़ी के शिल्प, टेराकोटा, आयरन क्राफ्ट आदि स्थानीय लोगों की बहुमुखी प्रतिभा की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ को अब तक 11 भौगोलिक जीआई टैग हासिल हुए हैं, जिनमें नवीनतम झाबुआ का कड़कनाथ शामिल है। अब तक छत्तीसगढ़ को 6 जीआई टैग हासिल हुए हैं, जिनमें 5 हस्तशिल्प उत्पाद तथा 2 कृषि उत्पाद शामिल हैं। Did you know that the ancient tribal communities occupy around 1/3 part of the entire state? This goes on to show the incredibly diverse range of life that has been thriving there since ages. It in fact ranks among the top for being home to the most number of tribal communities like Bhelgrilala, Karmal, Muria, and the Pujamadiyas. Due to this reason, the culture, heritage, and tradition of Madhya Pradesh and Chhattisgarh is extremely colorful and varied. the vibrant colors, unique attires, and melodious music make all the folk dances of Madhya Pradesh and Chhattisgarh exclusive. The festivals are never complete without performing dances. These dances are performed to celebrate various festivals in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The famous dances of Madhya Pradesh and Chhattisgarh are Suwa dance, Karma dance, कर्म करोगी कबो सही सही नाच लो
ना